देखिए, ऐसा है कि तिरंगे का वहाँ पे अपमान हुआ और ताज्जुब की बात यह है, वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार में ममता बनर्जी के लोग हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनके काफ़ी तादाद में उनके कमिटेड वोट हैं, वो सब उन सब लोगों ने मिल करके झंडा उतरवाया, फेंकवाया, भगवा झंडा पहले फेंकवाया, फिर वो एक पोस्टर था भगवा उसको फेंकवाया, बैनर को, फिर उसके बाद तिरंगे को बहुत बुरी तरीके से तोड़ करके फेंकवाया। कलकत्ते से 40 किलोमीटर दूर पर वहाँ पर झंडारोहण तमाम स्थानों पे हुआ नहीं है। वहाँ पे एक भी तिरंगा नहीं लहराया गया, एक भी। आप ठीक कह रहे हैं, बंगाल के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हैं। और आप वही देखें कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पे झंडा लगता ही नहीं था, मुरली मनोहर जोशी और यही मोदी जी गए थे, तब बामुश्किल वहाँ पे झंडारोहण कर पाए थे। कभी भी लाल चौक में तिरंगा नहीं फहरा। और देश के प्रति प्रेम की भावना ना हो करके ममता बनर्जी को सिर्फ अपनी सत्ता बचाए रखने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से बौखलाई ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ये प्रधानमंत्री का आखिरी भाषण है लाल किले से। ये ममता बनर्जी का बयान है। लेकिन वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां तिरंगे का अपमान किया गया है। बशीराहाट की ये तस्वीर है, जहां पर तिरंगे को न सिर्फ उठा दिया गया पैच, जहां पर तिरंगे को न सिर्फ हटा दिया गया बल्कि इसके अलावा उसे जमीन पर फेंक दिया गया। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ जम्मू कश्मीर है जो बदल रहा है, जहां पर तिरंगा यात्रा निकल रही है, हजारों की तादाद में लोग स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां पर तिरंगे का अपमान हो रहा है। क्या कहेंगे आप? और ममता बनर्जी का भी बयान कि प्रधानमंत्री का ये आखिरी भाषण है, क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि तिरंगे का वहाँ पे अपमान हुआ और ताज्जुब की बात यह है, वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार में ममता बनर्जी के लोग हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनके काफ़ी तादाद में उनके कमिटेड वोट हैं, वो सब उन सब लोगों ने मिल करके झंडा उतरवाया, फेंकवाया, भगवा झंडा पहले फेंकवाया, फिर वो एक पोस्टर था भगवा उसको फेंकवाया, बैनर को, फिर उसके बाद तिरंगे को बहुत बुरी तरीके से तोड़ करके फेंकवाया। ये आप समझ लीजिए वहाँ पे ये है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने एक बयान इतने गलत समय पे दिया है, जिस समय प्रधानमंत्री झंडारोहण कर रहे थे। 90 मिनट का उनका ऐतिहासिक भाषण और देश के गैर राजनीतिक भाषण था, गैर राजनीतिक भाषण था पूरे देश के लिए। और ममता बनर्जी ने उसी वक्त कह दिया कि इनका आखिरी है और इसके बाद ये झंडारोहण नहीं करेंगे। इस तरह से ममता बनर्जी के कह देने से दो बात गई, एक तो प्रधानमंत्री के लिए, दूसरा राष्ट्र के लिए। राष्ट्र का प्रधानमंत्री कोई बंगाल के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री। दूसरा झंडारोहण करते हुए कि ये झंडारोहण अब नहीं कर पाएंगे। तो आप सुन ले, उसका असर जो बंगाल में जो विरोधी थे बीजेपी के, या जो राष्ट्र विरोधी थे, जो बाहरी ताकतें थी, बांग्लादेश, वो सब, और इनका जो कमिटेड वोट था, उसके अंदर झंडे के प्रति भी आ गई नफरत। झंडे के प्रति भी जो मोहब्बत नहीं थी वो आप हो गई। दूसरी आपको बहुत दुखद बात बता रहे हैं, ये सिर्फ एक फ़ोटो आई है, किसी ने साहस करके भेज दी, एक वीडियो। पूरे बंगाल की ये पोजीशन रही, हिंदुस्तान में सबसे कम झंडारोहण इस बार बंगाल में हुआ है। कलकत्ते से 40 किलोमीटर दूर पर वहाँ पर झंडारोहण तमाम स्थानों पे हुआ नहीं है। उसके अलावा आपको बता रहे हैं, वहाँ के बड़ईपुर में, 24 परगना के बड़ईपुर में, जो कलकत्ता से 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पे रोहिंग्याओं की कॉलोनियाँ बनवाई हैं उन्होंने, बाकायदे ममता बनर्जी ने। वहाँ पे एक भी तिरंगा नहीं लहराया गया, एक भी। दूसरा, पहले बंगाल में स्पेशली रूप से यही प्रोग्राम होते थे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती, ये सब बनाई जाती थी। इस बार क्या पोजीशन है कि बंगाल में 15 अगस्त का कलकत्ते में तो थोड़ा दिखा जहां ममता बनर्जी ने किया, उसके बाद 40 किलोमीटर आगे बिल्कुल नहीं, मालदा वगैरह में बिल्कुल नहीं हुआ। आपको वहीं एक बात बता दें कि बंगाल में एक जगह झंडारोहण मालदा और नदिया में 18 अगस्त को होता है, तो उसमें खैर कोई बात नहीं, वो इसलिए हुआ है कि 15 अगस्त को वो भारत में विलय नहीं हो पाए थे, जब यही भाजपा के संस्थापक, जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाकर के माउंटबेटन से लड़े, तब वो 3 दिन बाद हुआ था। तो वहाँ 3 दिन बाद होता, वहाँ की खैर कोई बात नहीं। मगर आपको बता दूँ, पूरे बंगाल में पोजीशन है
कि सरकारी स्तर पर बहुत कम बनाए गए, और जो वहाँ पे टीएमसी का कार्यकर्ता उसने नहीं बनाया। कुछ भी हो, कब बीजेपी का और आरएसएस का कार्यकर्ता वहाँ हमेशा बनाता रहा। यहाँ पर सवाल ये है कि एक तरफ ये अपने गठबंधन का नाम INDIA रखते हैं, जिसे वो इंडिया कहते हैं। इसमें वो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़े देशभक्त हैं, देशभक्ति उनमें है। लेकिन जब उनके ही राज्य में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जब पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है, पुलिस उस वीडियो में दिखाई दे रही है लेकिन एक्शन नहीं हुआ, पुलिस एक बच्चे को नहीं पकड़ पाई, तो ये क्या आपको एक ट्रेंड जो है व्यक्ति लगता है कि उसे पहले ही समझाया गया है कि इस तरीके की घटनाएं करनी है, इस तरीके की हरकतें करनी है? देखिए, पुलिस इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, अगर पुलिस कुछ करे भी बांग्लादेशियों रोहिंग्या के खिलाफ, अगर कोई वहाँ मूवमेंट होता, कोई कहता है रोहिंग्या मैं से सामान चुरा लेगा, मैं कब्जा कर लिया, तो ऊपर से आदेश है मुख्यमंत्री के, ऐसे लोगों को नहीं पुलिस अगर पकड़ने गई तो दरोगा लाइन हाजिर हो जाता, उसकी प्रमोशन रुक जाता। तो जानते हैं जो सरकार का वो है, हमें सरकार के हिसाब से चलना वो जानते हैं। दूसरी बात है, ममता बनर्जी ने 15 अगस्त को बोला क्या, ये भी आप जान लीजिए। ममता बनर्जी ने बोला है कि उज्जवल भारत और बेहतर भारत के लिए मतभेदों से उठने के लिए हमको कायम होना पड़ेगा। और INDI पर जोर दिया उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में भाजपा का मुकाबला करना है, ये ममता बनर्जी ने कहा। 15 अगस्त को हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह के भाषण नहीं देता था। प्रधानमंत्री ने कहीं बीजेपी का नाम नहीं लिया किसी उसका, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। उन्होंने क्या कहा है कि चूंकि हमें मुकाबला करना, INDI को मजबूत करना है और भाजपा का मुकाबला करना है, देश के लिए कम राजनीति ज़्यादा, ये उन्होंने कहा कि इस समय जो पोजीशन है उसमें हमको INDI को मजबूत कर, मतलब इन्होंने टोटल पॉलिटिकल किया और देश की आज़ादी के प्रति या उसके प्रति उतना इनका वो नहीं रहा। नहीं तो पहले वहाँ का मुख्यमंत्री कलकत्ते के अलावा और तमाम स्थानों पे जाता। यही एक वजह पूरे देश में सबसे कम झंडारोहण और सबसे कम 15 अगस्त का कार्यक्रम सिर्फ 2 राज्यों में बनाया गया, बंगाल और केरल में। सबसे कम वायनाड में हुआ है और बंगाल में हुआ है। लेकिन सवाल एक और महत्वपूर्ण इन सब के बीच ये है, जो जनता भी पूछ रही है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये तुष्टीकरण की राजनीति करके, ये अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्हें बसाकर दरअसल वोट बैंक तो बटोर लेगी, लेकिन क्या एक मिनी पाकिस्तान तैयार कर रही हैं? जम्मू कश्मीर में जो पहले के हालात थे वो आज कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको हम क्लियर कर दें कि आप ठीक कह रहे हैं, बंगाल के हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो रहे हैं। और आप वही देखें कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पे झंडा लगता ही नहीं था, मुरली मनोहर जोशी और यही मोदी जी गए थे, तब बामुश्किल वहाँ पे झंडारोहण कर पाए थे। कभी भी लाल चौक में तिरंगा नहीं फहरा। अब वहाँ पे भीड़ लगी है, लाल चौक में रैलियाँ लगी, रेले रहें तिरंगे लिए। और बॉर्डर पे आप सुने, कश्मीर के बॉर्डर के वहाँ के लोगों ने, कश्मीर के मुस्लिम लोगों ने, उन्होंने झंडारोहण बॉर्डर तक में लगाया, अपने घरों में लगाया। आतंकवादी के भाई ने लगाया, आतंकवादी के भाई ने, आप समझ, लश्कर तौबा का जो हेड था उसके भाई ने लगाया। लश्कर तौबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जो संबंधित लोग थे, उनके परवानों ने अपने घर पे तिरंगा फहराया है। और आपको बतला रहे हैं कि वहाँ एक टॉप के आतंकवादी के भाई ने कहा कि पहली बार, नहीं तो 14 अगस्त से 3-4 दिन तक मार्केट बंद रहती थी, मैं पहली बार बैठा हूँ, देश में अमन हो गया। उसने अपने भाई से कहा कि भाई जहाँ भी हो, अगर पाकिस्तान में हुई आतंकवादी गतिविधि छोड़ करके भारत आ जाए, यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से रहे। रेहला रशीद ने भी कहा कि वास्तव में मोदी के समय 370 हटा के उन्होंने ठीक किया, यहाँ पे पर्यावरण भी ठीक हो गया, यहाँ का टोटल माहौल ठीक। और आपको दुखद बात बता दें कि पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग हंसराज गंगाराम जी ने क्या कहा है कि वहाँ पे जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम थे, उनको बाकायदे आई कार्ड दे दिया है, आरक्षण दे दिया है ममता बनर्जी ने। उनका जो रोहिंग्या बांग्लादेशी का कहना है कि हमको मिले आज़ादी, तब हम ये 15 अगस्त 26 जनवरी बनाएंगे। उनका ये कहना है कि हमको आई कार्ड वगैरह सब तो मिल गया, मगर हमको अभी आज़ादी नहीं मिली, तो हम क्यों? इसीलिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या की वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई और देश के प्रति
प्रेम की भावना ना हो करके ममता बनर्जी को सिर्फ अपनी सत्ता बचाए रखने की है। कहीं भी देशभक्ति का कोई न बयान जारी कर नहीं, ना ही कुछ वो कर नहीं। वो सिर्फ अपनी सत्ता और देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना दिवा स्वप्न देख रही हैं। वो कुल मिला करके आज भारतीयता या देश के प्रति उनका समर्पण की कम की जगह उनकी सत्ता के प्रति चाह अधिक हो गई। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर जहां पर तिरंगे का अपमान हो रहा है, ये दिखाती है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच उनको है और यही वजह है कि आज वो सत्ता के लालच में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि उनमें देशभक्ति या देश के प्रति जरा भी प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर उसका जवाब उन्हें चुनावों में मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।